कलेजा संभाल कर सुनो, दिल संभाल के सुनो इस वाक़े को। 313 सहाबा, 1000 का लश्कर काफिरों का जंगे बदर में अल्लाह के नबी ने जब ये कंडीशन देखी तो आप समझ गए कि ये हथियारों से लैस हमारे पास कुछ नहीं, आज क्या होगा। तो आप नमाज पढ़ने लगे और सजदे में ये दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबत लन तुअबद बअदल यौमि। अस्सलामु अलैकुम दोस्त, तो मुहर्रम में ढोल बजाना कैसा है, इस वीडियो पर आज चर्चा होगा मौलाना जर्जिस अंसारी के तरफ से। आय अल्लाह, आज अगर ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, आज ये 313 साहबा अगर मिट गए, हलाक हो गए, तो इस रूए जमीन के ऊपर फिर कभी तेरी इबादत ना हो सकेगी। इस रूए जमीन के ऊपर फिर कभी कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा। आय अल्लाह, इन 313 साहबा की हिफाजत फरमा। ये 1000 काफिरों का लश्कर है। देखिए, नबी पर मुसीबत आई, 1000 का लश्कर है जो सहाबा को मारना चाहता है। जब ये मुसीबत आई तो नबी ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और नमाज ही की हालत में आप ये दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह, अगर आज ये 313 मिट गए, बर्बाद हो गए, लन तुअबद बअदल यौम, तो आज के बाद कभी तेरी इबादत ना हो सकेगी, कभी तेरा नाम नहीं लिया जाएगा। और आप देख लीजिए मेरे भाइयों, जितने लोगों को अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा किराम को फांसी पर लटकाया गया या उनसे कहा गया कि तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी, उड़ाई, बताओ आखिरी तमन्ना क्या है। तो उन लोगों ने आखिरी तमन्ना जब बताई तो ये नहीं कहा मुझे मेरी माँ से मिलवा दो, ये नहीं कहा मुझे मेरे बाप से मिलवा दो, ये नहीं कहा मुझे मेरे बीवी से या बेटे से मिलवा दो। जब उनसे पूछा जाता तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, तो वो कहते हैं मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो बस। और वो हल्की नमाज पढ़ते 2 रकात, ताकि दुश्मन ये ना समझे कि मैं लंबी नमाज इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मौत से बच जाऊं या मौत के डर से मैं लंबा कर रहा हूं। वो छोटी छोटी हल्की हल्की नमाज पढ़ लिया करते थे। नमाज मुसीबतों को और परेशानियों को दूर करती है मेरे भाइयों। जब आपके पास कोई मुसीबत, कोई परेशानी आए, फौरन नमाज की आगोश में चले जाओ। पहले जमाने में जब जंगें होती थी, नमाज का वक्त हो जाया करता था, बादशाह नमाज की हालत में, बादशाह जंग की हालत में नमाज के लिए खड़ा हो जाता था। दूसरा बादशाह ये समझता था कि ये क्या हो रहा है, बताया ये नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। वो बादशाह अपनी फौज लेकर भाग जाता था, ये कहते हुए कि जो कौम तीरों और तलवारों कि सायों में भी अपने रब को न भूलती हो तो उसका रब उसे कैसे भूल जाएगा। जो कौम तलवारों के सायों में पली हुई हो, तीरों तलवारों के सायों में जो नमाज अदा कर रही हो, ऐसी पोजीशन में भी वो अपने रब को भूल नहीं रही हो, अपने रब की इबादत कर रही हो, फिर उसका रब हमारे साथ क्या करेगा अगर हमने इनको इस पोजीशन में मारा। वो अपनी फौज, अपने हथियार, अपने घोड़े, अपना सारा हथियार वहीं पर डालकर भाग जाया करते थे, ये कहते हुए कि आय अल्लाह वालों हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, आय अल्लाह वालों हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, कल तक हमारे ये हालात थे, आज हमारे हालात ये, हमारी मस्जिदों में नमाज हो रही है लेकिन काफिरों की बारात बजती हुई जाती है, उनके बैंड बजते हुए जाते हैं, उनके गाने बजते हुए जाते हैं, लेकिन हमारी अजान की आवाज या नमाज की क़िरात भी हो रही हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब अजान और नमाज के वक्त हमने अपनी टीवियों को बंद नहीं किया है, जब हमने अपने घरों में टीवियां चलाना शुरू कर दी तो फिर काफिरों के दिलों से भी हमारा रोबो दबदबा निकल गया, काफिरों के दिलों से भी हमारा रोबो दबदबा खत्म हो गया। क्यों होगा? हमने काफिरों के दिलों में अपनी इज्जत बनाई कहां है? कहां बनाई है हमने अपनी इज्जत? ग़ज़वा अहज़ाब का वो मौका याद करो। सुनो, सिर्फ एक नमाज थी, बस एक, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की एक नमाज, और वो भी छूटी नहीं थी, बस सिर्फ उसका असल वक्त निकल गया था। ग़ज़वा, जंग हो रही है, नाम है उस ग़ज़वे का ग़ज़वा अहज़ाब। और सुनो,
कलेजा संभाल कर सुनो, दिल संभाल के सुनो इस वाक़े को। ग़ज़वे अहज़ाब, काफिरों की तरफ से तीर चल रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से भी तीर चल रहे हैं। ये जंग इतनी खतरनाक हुई कि असर की नमाज का वक्त आ गया, लेकिन सहाबा किराम संभल नहीं पाए। कोई इधर था, कोई उधर था। नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े? एक साथ होते तो चलो आधे पढ़ लेते, आधे जंग करते, फिर ये जो आधे पढ़ चुके होते ये जंग में चले जाते, जो छूट गए वो बाद में पढ़ लेते। लेकिन कोई इधर है, कोई उधर है। ये असर की नमाज का वक्त था, असर की नमाज का वक्त। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा नहीं सके और सहाबा एक साथ जमा नहीं हो सके। कोई इधर से तीर चला रहा, कोई उधर से तीर चला रहा है, लेकिन तीर चलाते 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 मगरिब का सूरज जो डूबता है, मगरिब की नमाज के लिए सूरज के डूबने से, सूरज के गुरूब होने से थोड़ी देर पहले सहाबा किराम ने उस जंग पर कामयाबी हासिल कर ली, यानी काफिरों को हरा दिया। लेकिन असर की नमाज का वक्त निकल गया। सुनिए, असर की नमाज का वक्त निकल गया था। जल्दी से वहीं साहबा ने तयम्मुम किया और वुजू बना, तयम्मुम पानी तो था नहीं, जल्दी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सूरज डूबने से, गुरूब होने से पहले पहले अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने असर की नमाज पढ़ ली। सिर्फ वक्त निकल गया। जो पढ़ना चाहिए था पौने, हम लोगों के यहाँ कितने बजे होती है असर? आपके यहाँ कितने बजे हो रही है असर? 2:45 पर? हाँ, कहीं 3:30 पे भी हो रही होगी। हम 3:15। आपकी मस्जिद में कितने बजे हो रही है? 3:15। अब 3:15 की जगह पर कोई आदमी 5:15 पे नमाज पढ़े तो वक्त निकल गया है ना उसका, असर का। मान लीजिए 5:30 पे सूरज डूब रहा है और 5:15 पे आदमी नमाज पढ़ रहा है, तो सूरज डूबने से पहले ही तो पढ़ रहा है वो। सूरज गुरूब होने वाला है। जल्दी से अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ ली। और पढ़ने के बाद जो जुमले कहे वो सुनो, जो जुमले कहे उन काफिरों के लिए वो सुनो। मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा कमा हबसूना वशगलूना अनिस सलातिल वुस्ता। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इलाहुल आलमीन, जिन काफिरों की वजह से आज हमारी असर की नमाज का अव्वल वक्त निकल गया, आए अल्लाह, जिन काफिरों की वजह से आज मेरी असर की नमाज का असली वक्त निकल गया, वक्त पर हम नमाज नहीं पढ़ सके, सूरज डूबने से पहले आज हमने असर की नमाज पढ़ी, इसके जिम्मेदार ये काफिर हैं, ये जंग करने वाले, इनकी वजह से मेरी असर की नमाज का वक्त निकला है। मला अल्लाह बुयूतहुम, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे, आय अल्लाह इनके घरों में आग लगा दे, आय अल्लाह इनके घरों में तू आग से भर दे। नमाज के वक्त अपने घरों में बैठने वालों, नबी अकरम की इस बद्दुआ पर जरा गौर करो। मला अल्लाह बुयूतहुम, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे। मेरे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। मार खाया फिर भी माफ कर दिया। नबी की बेटी को जिसने पेट फाड़ा, हिबार इब्ने अस्वद ने तीर मारकर, नबी की बेटी ज़ैनब के पेट में हमलदा बच्चा था, तीर पेट में लगता है, बच्चा गिर जाता है। ज़ैनब मदीने पहुंचती है, होश में आती है तो उनको पता चलता है कि मेरे पेट का बच्चा गिर गया है, जाया हो गया है। इस सदमे को वो बर्दाश्त न कर सकी, इंतकाल कर गई। 10 साल के बाद जब हिबार इब्ने अस्वद सामने आया और मदीने में अल्लाह के नबी से माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं भी मुजरिम हूं, आपकी बेटी का कातिल हूं। 10 साल पहले आपकी बेटी के पेट में तीर मारा था, हमल गिर गया था।
नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए, बेटी की याद आ गई, रोने लगे। लेकिन कहते ही बार, मेरी बेटी के कातिल मैंने आज तक अपने लिए और अपने खानदान के लिए कभी बदला नहीं लिया। आज तूने माफी मांगी, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया, जा जा जा। ही बार मेरी बेटी के कातिल, मैंने अपनी बेटी के कत्ल का खून माफ कर दिया। वो हमजा जो नबी का चचा, और हिंदा ने पेट फाड़ा, नाक काटी, कान काटा, जबान काटी, और इसी में धागा डालकर नाक कान जबान का हार बनाकर अपने गले में पहना। वो हिंदा जिसने हमजा का पेट फाड़ के कलेजा निकाला और चबाया, हिम्मत नहीं कर सकी उसको खाने की, थूक देती है। कटी हुई गर्दन, फटा हुआ पेट, निकला हुआ कलेजा, कटी हुई नाक, कटा हुआ कान, कटी हुई जबान। ये लाश जब नबी के सामने आई तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, आए हमजा, कयामत तक जितने भी लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएंगे ये शहीद होंगे, लेकिन तू कयामत के दिन सैयदुल शुहदा बनाकर उठाया जाएगा, तमाम शहीदों का सरदार बनाकर उठाया जाएगा। ऐसा हाल करने वाली हिंदा जब नबी के सामने आई तो आपने कहा, क्या चाहती हो? माफी। आपने कहा, हिंदा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ओ मेरे चचा की कातिल, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। मेरी चचा की लाश को बिगाड़ने वाली, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। लेकिन इंसान हूं, बुरा लगता है, तू मेरे सामने मत आना, क्योंकि जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे चचा की लाश याद आ जाएगी। हमारे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। ताइफ वालों ने इतना मारा कि सर फट गया, सर से खून निकला, पैरों पे गिरा, खून जम गया, जूते तक उतर नहीं पा रहे थे उस जमे हुए खून की वजह से। दो फरिश्ते आए, अल्लाह के नबी, कहो तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच में पीस दूं। मैं जब गया था हज के उम्रे के लिए तो मेरे वहां बहुत प्रोग्राम कराए गए थे, जिद्दा में हुए, दम्माम में हुए, और मक्के में हुए, मदीने में हुए। तो हमको ताइफ भी लोग लेकर गए और वो पहाड़ी हमको दिखाई थी लोगों ने वहां ताइफ के अंदर, जिस पहाड़ी पर चढ़कर काफिरों ने नबी अकरम को पत्थर मारे। वहाँ के लोग जो थे वो, उन लोगों ने बताया कि मौलाना साहब ये वो जगह है, यहाँ नबी खड़े थे, ऊपर से काफिर पत्थर मार रहे थे। उस जगह को देखा है हमने अपनी आंखों से। काफी ऊंचाई पर से पत्थर मार रहे, जोर से पत्थर, ऊंचाई से पत्थर मारेंगे और वो नबी के सर पे लगेगा तो कितनी जोर से लगता होगा। फरिश्ते मौजूद, वो दोनों पहाड़ी जिसके बीच में ताइफ बसा हुआ है, अगर इस पहाड़ी को यहां से लाया जाए, उस पहाड़ी को यहां से लाया जाए, दोनों को मिलाया जाए तो इस पहाड़ी के बीच में जितने लोग रहते हैं कब पिस के सुरमा बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। फरिश्तों ने कहा, आप कहिए तो इन ताइफ वालों को इस दोनों पहाड़ियों के बीच में लाकर पीस दें, इनको कुचल दें, इनको खत्म कर दें, इनको बर्बाद कर दें। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? नहीं। फरिश्तों ने दोबारा कहा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। आए फरिश्तों, नहीं नहीं, इनको मारो नहीं, अल्लाह इनको हिदायत देगा और इंशाअल्लाह इनकी पुश्त से आने वाली नस्लें मुसलमान होंगी, इनकी नस्लें कलमा पढ़ने वाली होंगी, मुझे नबी मानने वाली होंगी। आए अल्लाह तू इनको हिदायत दे, ये मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। आपने उस मौके पर भी बदला नहीं लिया। देख रहे हैं आप, बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं, बदला नहीं ले रहे हैं, हिंदा को माफ कर रहे हैं, इंतकाम नहीं ले रहे हैं। ताइफ में पत्थर खाने के बावजूद फरिश्ते पत्थरों का ताइफ वालों को पीसना चाहते हैं, लेकिन नबी इंतकाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं अल्लाह तू इनको हिदायत दे,
मार खाकर दुआएं देने वाले नबी, लेकिन आज उसूल देखो, जिसने कभी बद्दुआ नहीं दी आज वो बद्दुआ दे रहा है। क्या कह रहा है? मला अल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इन काफिरों के घरों को आग से भर दे, इसलिए कि आज इन्होंने मेरी बेटी को कत्ल नहीं किया, मेरे चचा का कलेजा नहीं निकाला, नाक नहीं काटी, कान नहीं काटा, इन्होंने आज मुझे नहीं मारा, बल्कि आज इनकी वजह से असर की नमाज का वक्त निकला। गौर करो, बेटी को मारा तो उसको माफ कर दिया, चचा का कलेजा निकाल के खाने वाली को माफ कर दिया, लेकिन जिनकी वजह से असर की नमाज छूट गई, वक्त पर नहीं पढ़ सके, उनको माफ नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं मला अल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे, और जब ये मर जाए आग में, और जब इनकी कब्रों, जब इनको दफन किया जाए कब्रों में, तो कुबूरहुम, आय अल्लाह मरने के बाद भी इनको बख्शना नहीं, इनकी कब्रों में भी आग लगा देना। कितनी डेंजर बद्दुआ है। अंदाजा लगाओ, नमाज जिनकी वजह से छूट रही है वो भी सोचें। जर्जी साहब नमाज पढ़ते हैं, नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद में जा रहे हैं, और आप नमाज के वक्त में अपने घर में नाश्ता कराने ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी वजह से नमाज छूट रही है, आप सबब बन रहे हैं। या तो नमाज से इतना पहले नाश्ता कराना चाहिए था कि अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ी जा सके, या फिर नमाज के बाद आपको नाश्ता कराना चाहिए था। आप ऐसे मौके पर क्यों ले जा रहे हैं? ये गौर करिएगा, गौर करिएगा। वो जंग हो रही है, अल्लाह सबब मत बनिए किसी का। आप खुद नमाज पढ़ने रहे, दूसरे की भी नमाज छुड़वा रहे हैं आप, ये और गुनाह है। काफिर तो वैसे ही जहन्नमी है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे, और मरने के बाद जब ये कब्र में दफन हो तो इनकी कब्रों को भी तू आग से भर दे। कमा हबसूना व शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, क्योंकि आज इनकी वजह से मेरी असर की नमाज छूट गई। ओफो, एक वक्त की नमाज, और वो भी छूटी नहीं, पढ़ ली। मगरिब के बाद नहीं पढ़ रहे हैं, मगरिब से पहले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन असल वक्त निकल जाने की वजह से अब हम अंदाजा लगाएं हम कहां खड़े हैं। मौलाना जर्जी साहब, आप चाहे कितना बोल लो नमाज के ऊपर, सुबह फजर की नमाज में हम फिर नहीं आएंगे, घर में सोते रहेंगे। हम तो बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे ऊपर तो किसी की तकरीरों का असर नहीं हुआ। 80-90 साल के बुजुर्ग उलमा आए, उनकी नहीं मानी, तुम तो कल के लौंडे तुम्हारी क्या सुनेंगे? तुम्हारे जैसे 336 मौलवी रोज बोलते हैं, किसी की नहीं सुनी हमने, तुम्हारी क्या सुनी? इस तकरीर के खत्म होने के बाद फिर भी फजर की नमाज में अगर हमने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी तो लिख लो, आप अपने जलसा कराने में नाकाम हो गए। सोच लो, आपको कोई कामयाबी नहीं मिली जलसा कराने की। अगर तकरीरों से ईमान में ताजगी पैदा ना हो, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद न बढ़े, तो बेकार हैं ऐसे जलसे। इससे बेहतर था कि इशा की नमाज के बाद आप सोते और फजर की नमाज से पहले आप उठकर फजर की नमाज पढ़ लेते जमात के साथ। यह आपके लिए तकरीर सुनने से बेहतर होता। एक सहाबी रात भर नमाज पढ़ते रहे, अल्लाहु अकबर, दुआ मांगते, फिर नमाज पढ़ी, दुआ मांगते रहे, नमाज पढ़ी, नमाज पे नमाज, सजदे पे सजदे, इशा से लेकर फजर तक बराबर नमाज पढ़ते रहे। नियत थी फजर की नमाज पढ़कर सोएंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले उनकी आंख लग गई। अब सुनो, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले, भाई रात भर जाग लिए तो थोड़ी देर पहले ऐसे वैसे लेटे थे, चलो थोड़ा लेट जाते हैं, कमर सीधी करते हैं, अभी अजान का वक्त होने वाला, गए काम से। थोड़ी देर की बात आंख खुली, मस्जिद में नमाज हो रही है, जल्दी से वुजू बनाया, नमाज में शामिल हो गए। जमात तो मिल गई, दोनों रकातें मिल गईं, लेकिन फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती थी वो नहीं पढ़ पाए। सुन रहे हैं? गौर से सुनिए, वो नहीं पढ़ पाए।
फजर की जमात नहीं छूटी थी, जमात मिल गई। भाई सो के उठे, जल्दी से वजू बनाए, मस्जिद में चले गए, नमाज तो पढ़ ली, दोनों रकातें मिल गई, लेकिन सुन्नतें नहीं पढ़ पाए। बाद में जब वो सुन्नतें पढ़ने लगे, सुन्नतें पढ़ने के बाद फर्ज नमाज के बाद जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद देखा कि वो कोई सुन्नत पढ़ रहे हैं। सुन्नत के बाद जब आपने उनको बुलाया, आपने उनसे कहा ये बाद में तुम कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? कहा अल्लाह के रसूल वो रात भर नमाज पढ़ी थी, मैंने इबादत की थी और फजर की नमाज से थोड़ा पहले मुझे नींद आ गई, आंख खुली तो मैंने जल्दी से वुज़ू बनाया, मस्जिद में आ गया, जमात खड़ी थी तो जमात के होते हुए हमने सुन्नत नहीं पढ़ी, पहले जमात पढ़ ली, बाद में सुन्नत पढ़ ली। तो अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आपने फरमाया काश तो पूरी रात आराम से सोता, काश तो पूरी रात इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर तक आराम से सोता, गहरी नींद में सोता, लेकिन फजर की नमाज से पहले उठकर वुजू बना लेता और फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ लेता। अल्लाह की कसम, फजर से पहले 2 रकात सुन्नत अगर पढ़ लेता तो ये 2 सुन्नतें तेरे लिए रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होगी। फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत तुम्हारी रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती है। क्यों जागे तुम रात भर? यानी ऐसी इबादत से क्या फायदा कि जलसा सुनो 12 बजे तक, 1 बजे तक और सोते सोते 2 बज जाए और फजर की नमाज में जब आप उठ ना सके और मस्जिद में ना जा सके, तो ऐसे जलसों से क्या फायदा? ये बंद होने चाहिए ड्रामे। हाँ, मैं इसको ड्रामा कहता हूं। जो जलसे लोगों को नमाजी ना बना सके वो ड्रामा है। जो तकरीरें लोगों के दिलों में ईमान ताजा ना कर सके वो नौटंकियां हैं। वो लैला मजनू की कहानियां हैं। तसव्वुर कीजिए हम कहां हैं। नमाज कितनी जरूरी चीज है हमारी सोसाइटी और हमारे समाज में और हमारे लिए। रमजान का चांद देखा जाता है और ईद का भी देखा जाता है। रमजान का चांद देखने के लिए एक आदमी की, बाशरा आदमी की गवाही की जरूरत है। अगर एक आदमी ये कह दे कि मैंने चांद देखा है तो दूसरे दिन से रोजा रखा जाएगा। ईद के चांद के लिए 2 आदमियों की गवाही जरूरी है। ईद के चांद के लिए उसूल है। अब रमजान के लिए 1 आदमी की गवाही काफी है, लेकिन ईद के चांद के लिए 2 की गवाही चाहिए। क्यों चाहिए? अल्लाह के नबी से पूछो, हर चीज का जवाब हमारे पास नहीं है, बस नबी ने कह दिया हमें मानना पड़ेगा। ईद की चांद के लिए 2 आदमी की गवाही चाहिए है? लेकिन जब रमजान में 1 आदमी की गवाही आप मानेंगे या ईद के चांद के लिए 2 आदमी की गवाही मानेंगे, तो उस वक्त भी देखा जाएगा ये 1 आदमी जो रोजे की गवाही दे रहा है ये 5 वक्त का नमाजी है या नहीं है। अगर 5 वक्त का नमाजी है, बाशरा है, समाज में इसको झूठा नहीं कहा जाता है, इसकी बात मानी जाती है, दीनदार है, नमाजी है, तो उसकी बात मानी जाएगी। नमाज रोजे का पाबंद नहीं है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसा आदमी गवाही दे रहा है तो उसकी गवाही भी, चाहे वो कितना भी सच बोल रहा हो, उसकी गवाही भी उसकी जेब में घुसेड़ दी जाएगी। भाग, नहीं तस्लीम की। रोजे का चांद 1 आदमी की गवाही है और 1 आदमी अगर नहीं देखता चांद, लेकिन एक औरत चांद देखती है तो 1 औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है। लिहाजा औरतें 2 होना चाहिए, आदमी 1 आदमी अगर कह दे बाशरा हो कि मैंने रोजे का चांद देखा है रमजान का, तो रोजा रखा जाएगा। लेकिन 1 औरत, चाहे वो कितनी भी नेक हो, दीनदार हो, नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, लेकिन 1 औरत अगर चांद की गवाही देती है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। 2 औरतें होना चाहिए। ऐसे ही ईद का चांद 2 मर्दों की गवाही चाहिए, लेकिन 2 मर्दों ने नहीं देखा है, 1 मर्द ने देखा है और 1 औरत ने, तो नहीं मानी जाएगी। 1 मर्द ने देखा है तो 2 औरतें होनी चाहिए, या 4 औरतें होनी चाहिए, वो भी बाशरा। अब
اب ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جب یہاں بے نمازیوں کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے، سوچئے تو اور معاملات کے اندر بے نمازی کی حیثیت کیا ہوگی۔ آئیے ایک اور چیز کی طرف ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ بڑی پیاری چیز ہم آپ کو بتانے کے لیے چل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آئی ایمانوں والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، 8-9 مہینے کا، 10 مہینے کا، 1 سال کا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، پوری طاقت نہیں ہے، ہلکے ہلکے پیروں سے چلتا بھی ہے، گرتا بھی ہے۔ کبھی کبھی اس کے سامنے انجان آدمی آ جائے تو ڈرتا بھی ہے، اس کے سامنے کوئی کیڑا مکوڑا ٹہلنے لگے تو وہ ڈرتا بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا، چلنا سکھا رہی ہے، تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے، تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے، ماں تھوڑی دور ہٹ کے دیکھتی ہے، دیکھے کتنی دور جاتا ہے بچہ۔ بچہ تھوڑی دور گیا، وہاں کوئی جانور دیکھا، کوئی کیڑا مکوڑا دیکھا، وہ ادھر سے پلٹا اور بھاگتا ہے اپنے ماں کے پاس۔ ماں جلدی سے اپنے دونوں باہیں پھیلا دیتی ہے، اور بچہ جب ڈرتا ہے تو وہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑے خطرے سے ٹل چکا ہوں، اب سب سے بڑی مصیبت، بھائی بچے کے لیے تو وہی سب سے بڑی مصیبت ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ بچہ اپنی ماں کی گود میں آیا، اور جیسے ہی وہ اپنے ماں کی گود میں آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ میں ایک سرکشت گود میں آ گیا ہوں، ایک محفوظ گود میں کے اندر آ گیا ہوں، اب مجھے دنیا و ما فیہا کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ قرآن یہی فرما رہا ہے، لوگوں نماز یہ ماں کی گود ہے، تمہارے لیے بڑے سے بڑے خطرے جب تمہارے سامنے آئیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں جب تمہارے سامنے آئیں، بڑے سے بڑے خوفناک مرحلے جب تمہارے سامنے آئیں، تو تم نماز کی آغوش میں آ جاؤ، نماز کی گود میں آ جاؤ۔ جب تم مسجد میں آ جاؤ گے، نماز کی آغوش میں آ جاؤ گے، تو تم اس خطرے سے محفوظ ہو گئے۔ نماز اپنے نمازی کو اپنی گود میں ایسے لے لیتی ہے جیسے ماں اپنی گود میں اپنے بچے کو لے لیتی ہے۔ جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے، ایسے ہی نمازی نماز کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کے وقت ہی میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک تیر آتا ہے، اور تیر آتے ہی ان کی پیٹھ میں لگتا ہے۔ اور سوچو تیر کسی کی پیٹھ میں لگ جائے اور نماز کے اندر لگ جائے، لگی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تیر پیچھے لگتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور ٹپکنے لگتا ہے، لیکن انہوں نے قرآن پڑھنا بند نہیں کیا، پوری نماز پڑھ لی۔ جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، لوگ ان کے پاس آئے، صاحب یہ کیا کیا تم نے؟ اتنا خطرناک تیر آدھے سے زیادہ تمہاری پیٹھ میں گھس گیا، خون سے پوری چٹائی بھیگ گئی، تمہارا کپڑے لہو لہان ہو گئے، اور تم نماز میں مصروف ہو۔ اس صحابی نے جواب دیا، جب میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم میری پیٹھ میں کب تیر لگا مجھے پتا ہی نہیں چلا، اس لیے کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا انجوائے مل رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت نے مجھے تیر کی تکلیف
بھلا دیا, مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ مجھے تیر لگا ہے, یہ تو تم ابھی بتلا رہے ہو کہ مجھے تیر لگا ہے, اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ خون لے, مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا. غور کیجئے کتنا بڑا خطرہ تھا تیر کا لگنا, اور ان کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ وہ نماز کی گود میں تھے, نماز کی آغوش میں تھے. سوچو میرے پیارے ساتھیو, آج ہماری بھی نمازیں ہیں, ہم پڑھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا مچھر کاٹ لے تو ہم جلدی سے گال مسلنے لگتے ہیں, مچھر مارنے لگتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ ہی نہیں آتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے سورہ کہف پڑھ رہے تھے, سورہ کہف کی تلاوت میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا, اتنا انجوائے آ رہا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کب تیر لگا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمانو والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو, صبر اور نماز کے ذریعے صبر کرو اور نماز آغوش میں آ جاؤ نماز کے. اور جب تم مانگو تو اللہ جب نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری سب سنے گا. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد تم کچھ مانگ رہے ہو اور اللہ نہیں دے رہا, یہ ہو سکتا ہے, تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. نماز بھی پڑھ رہے ہو, دعا بھی مانگ رہے ہو, یا ربی یا ربی یا ربی, اللہ مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, لیکن نہیں مل رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی, اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. کبھی ایسا مت سوچنا, نہیں دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے, اس کی مرضی ہے, اسی میں بھلائی ہو سکتی ہے. ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو نیمونیا ہو گیا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو نیمونیا ہو گیا ہے, ناک بہہ رہی ہے,